नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को घेरने की रणनीति में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के तीखे बयानों ने विपक्ष की राजनीति को उलट-पुलट कर रखा है। सहारनपुर के फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर सीधा और तीखा हमला ये बोला है कि कांग्रेस के दम पर ही समाजवादी पार्टी 2024 में 37 लोकसभा सीट जीत पाई, वरना वो 2022 की हालत में ही खड़े होते। इमरान मसूद का एक और आरोप समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर यह है कि बोलता हुआ मुसलमान उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मस्जिद, दरगाह ऐसी जगहों पर जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो सपा खामोश नजर आती है या उतनी शिद्दत से बोलती हुई नजर नहीं आती। अब इसमें कई सवाल हैं क्योंकि इमरान मसूद कई दिनों से लगातार ये बयानबाजियां कर रहे हैं। तो सवाल ये हो जाता है कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लेकर, अपनी दोस्ती को लेकर आश्वस्त हैं, तो आखिर इमरान मसूद क्यों समाजवादी पार्टी पर इतने हमलावर हैं? ये उनका निजी एजेंडा है या ऊपर से कोई कोट अनकोट ऊपर से कोई इजाजत मिली हुई है? और क्या इसका इंडिया गठबंधन के ताने बाने पर असर पड़ रहा है या असर पड़ने वाला है? 2027 के मद्देनजर इस पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी, पहला सवाल तो यही है, जो जब भी इमरान मसूद सुर्खी बनते हैं, हफ्ते भर 10 दिन में बन ही जाते हैं, जैसे ही उनका नाम सुर्खियों में आता है, पहला सवाल यही होता है कि क्यों इमरान मसूद लगातार ये बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ? आप कैसे देखते हैं इसको, क्यों भी और कैसे भी? धन्यवाद नीरज जी। जी। नमस्कार। नीरज जी, आपके यहाँ से जब बातचीत करने के लिए कॉल आई थी हम्म। तो मैं कल से चर्चा में सुन तो रहा था, लेकिन फिर मैंने वो इंटरव्यू जो हम्म। इन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिया, तो फिर जी। मैंने वो दो तीन बार देखा, बार बार हम्म। देखा और ये समझने की कोशिश की कि इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण से ये इतना बवाली हो गई है बात। इसलिए बवाली हो गई है बात कि मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई एमपीज जो हैं, उन्होंने ये मन बनाया है कि वो अखिलेश जी से बात करें और 2027 का विधानसभा चुनाव उसमें कांग्रेस के साथ मिलकर ना लड़ा जाए। ये हम्म। एक्सक्लूसिव बात मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं। जी। इतनी ज्यादा नाराजगी इमरान मसूद के बयान से है और समाजवादी पार्टी में बेइंतहा नाराजगी है, हम्म। बेइंतहा। समाजवादी पार्टी के सारे नेता वो फट पड़े हैं बिल्कुल। जी। और वो ये मान कर चल रहे हैं, ये कह रहे हैं स्पष्ट कि कांग्रेस जो है वो अगर इमरान मसूद की प्रतिक्रिया जो वो बोल रहे हैं उस पर अगर वो हम्म। रोक तुरंत नहीं लगाती है तो समाजवादी पार्टी डिसाइड कर ले और वो कह दे कि कांग्रेस जो है वो 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ ले, जैसे कि हम्म। उन्होंने 2022 में लड़ा था, और जी। समाजवादी पार्टी वो अपना आप चुनाव लड़ लेगी। इवन आज आप जो चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी राजनीतिक चर्चा है उत्तर प्रदेश की। इवन हम्म। ये भी बात हो रही है कि अगर बिल्कुल गठबंधन ही करके लड़ना तो 150 सीटें बसपा को दे देंगे, बसपा के साथ लड़ लेंगे, लेकिन अगर इस हम्म। तरह से ब्लैकमेलिंग कांग्रेस करेगी तो हम नहीं लड़ेंगे इसके साथ। ये समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये एक सुर में बोल रहे हैं, हम्म। एक सुर में। और मैं बेइंतहा एक्सक्लूसिव बात आपको ये साझा कर दूं जी। कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को मैसेज करके मना किया गया है कि वो किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी डिबेट में कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बिल्कुल मत बोलें। एक बिल्कुल कोई शब्द वो कांग्रेस के खिलाफ ना बोले। और ये जो परिस्थिति बनी है कल रात, कल से अब तक, ये हम्म। परिस्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए काफी नाजुक है। हालात हम्म। वास्तव में ऐसे हैं कि अगर यहां से एक दो गलती कोई और हो गई तो बड़े नेता जो हैं वो उस पर रिएक्शंस दे सकते हैं और उसके बाद बात बिगड़ती चली जाएगी, बन नहीं पाएगी। इस स्टेज तक अब तक समाजवादी पार्टी नहीं आई थी जिस स्टेज तक अब तक समाजवादी पार्टी आ चुकी है। हम्म।
इसको आप लेकिन 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 ये बात हमारे पास भी हमारे इनपुट के जरिए आई कि अखिलेश यादव ने मना किया है अपनी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए। तो इसे तो इस नजरिए से देखा गया कि अखिलेश यादव एक बार फिर से उस पर चिंगारी पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनकी तरफ से आ रहा है बयान तो आने दो, आप लोग कुछ मत बोलिए क्योंकि गठबंधन तो बना रहेगा। देखिए, 2024 में जो चुनाव था उसकी आंगन में शहनाई है वो कांग्रेस की बज रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अगर अब जो आयोजन है वो अखिलेश यादव के घर में है, जी उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में है। अब अगर बात बिगड़ती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा, दूसरे नंबर पे किसी और का नुकसान होगा। तो अखिलेश यादव जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनको भी नुकसान हो सकता है, हानि का नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर ऐसा ही रिएक्शंस रहा जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन की राजनीति को भयंकर नुकसान हो सकता है। देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन छितर वितर हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव 2027 में अगर कांग्रेस की गलती से चुनाव हार जाते हैं, अगर इस तरह के रवैये से चुनाव हार जाते हैं तो 2029 से पहले वो रिएक्शन देंगे। और फिर ये मान के चलिए आप बिल्कुल निश्चित तौर पर कि केंद्र में कांग्रेस को जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हाल फिलहाल की स्थिति बनी है। लेकिन चूंकि बात इमरान मसूद की हो रही है, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं जब मैंने उस वीडियो को देखा। तो इमरान मसूद ने उसमें जो भी उसमें हमारा भाई, हमारा ही साथी कोई रिपोर्टर है, जब वो पूछता है समाजवादी पार्टी के एक राजनीतिक मामलों के जो डेटा इकट्ठा करते हैं और गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेट करते हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं उदयवीर सिंह। तो वो उदयवीर सिंह को लेकर के प्रश्न करता है कि उन्होंने ये कहा है कि इमरान मसूद जो बयान दे रहे हैं वो बयान जो है वो कांग्रेस के ऑफिशियल बयान नहीं है, और इमरान मसूद को कांग्रेस के इतने बड़े ऑफिशियल नेता नहीं है कि वो उनकी बात को कंसिडर किया जाए। इस पर इमरान मसूद दो शब्द बोलते हैं। मैं आज यूपी तक पर जो भी कह रहा हूं वो नई बात तो है ही, मगर वो गहरी बात भी है, बिल्कुल अंदर की। इस पर दो शब्द बोलते हैं। एक बोलते हैं चिंटू नेताओं से मेरा विरोध करा रहे हैं, दूसरा बोलते हैं छोटे मोटे नेता। नीरज जी, एक्सक्लूसिव बात यह है 2024 के लोकसभा चुनाव में उदयवीर सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने इनके टिकट के लिए अखिलेश जी को मनाया लोकसभा में। एक्सक्लूसिव बात यह है कि 2022 में जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे तो उदयवीर सिंह वह व्यक्ति थे जो इनके लिए पैरोकारी कर रहे थे अखिलेश यादव के दरबार में। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर के ज्यादातर नेता वो उदयवीर से नाराज रहते हैं, इसलिए क्योंकि उदयवीर और इमरान मसूद में गहरी दोस्ती है 2007 से। एक और दोस्त इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में है बहुत मजबूत, वो है संजय लाठर। संजय लाठर की तो यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, वो आजकल मुख्य लाइमलाइट से थोड़ा अलग है। उदयवीर की चर्चा हो रही है, और ये जो विवाद नया बना है ये उदयवीर के बयान पर बना है। उदयवीर ने जब ये कहा तो उसके बाद इमरान मसूद ने ये रिएक्शन दिया, और उसके बाद इमरान मसूद रुके ही नहीं। वो अपनी बातचीत में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का मेरे पे कोई एहसान नहीं है, मेरे पर जो एहसान है वो राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का। तो ये उनकी पूरी तरह से, मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इमरान मसूद को जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जानता हूं, उनके परिवार को जानता हूं। इमरान मसूद बेहद काबिल, नॉलेजफुल, बहुत लोग उनके बारे में ये बात नहीं जानते हैं। आप उनसे साइंस, स्पोर्ट्स, किसी सब्जेक्ट में बात कीजिए, बेइंतहा ज्ञान है उन्हें। और जिस तरह से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है वो हैरत अंगेज करता है कि क्या ये वही इमरान मसूद है जो इतने सारे चुनाव लड़ चुके, जो जिस उम्र में बच्चे लॉलीपॉप लेकर के खेलते हैं, लॉलीपॉप के साथ घूमते हैं, उस समय ये राजनीति का कै खे गे सीख रहे थे। वो एक बड़े राजनीतिक परिवार में आए, उनके पिता खुद राशिद मसूद वो एक बहुत गंगों के लोकप्रिय नेता थे, उनके चाचा रशीद मसूद वो देश के लोकप्रिय नेता थे। और इतने मैच्योर पॉलिटिशियन होने के बावजूद ये जो इंटरव्यू इमरान मसूद का आया ये चौंकाता है कि ये कैसे उन्होंने कह दिया। और एग्रेशन उनके बातचीत में आता है बीच बीच में,
बीच बीच में इवन एक दूसरे चैनल पर जब वो कल बोल रहे थे, तो आशु मलिक को लेकर उन्होंने कहा कि उसकी हैसियत नहीं है, उसकी क्या हैसियत है हम्म। मेरे साथ। तो ये भाषा जो वे बोल रहे हैं, ये जी। निश्चित तौर पे भाषा, अगर हम पत्रकार होने के नाते भी देखें और एक सामान्य इसको मनोचिकित्सक की नजर से भी देखें, तो ये एग्रेशन से भरी भरी हुई भाषा है, और इस भाषा में राजनीतिक कम दिखती है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिख रहा है। नहीं कोई खैर ये तो उनकी पर्सनल कोई निजी वजह, कोई निजी दुश्मनी किसी खास नेता से। आशु मलिक के साथ तो उनकी हम देखते ही रहे हैं कि बिल्कुल पर्सनल लेवल पर उनकी बयानबाजियां होती रही हैं। अब वो सीधे सीधे अखिलेश यादव को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, तो 2024 के जब मैंने आंकड़े देखे एक बार फिर से, तो यादव वोट से भी ज्यादा वोट परसेंटेज में सीएसडीएस के मुताबिक मुस्लिम मिला है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को 92% मुस्लिम वोट मिला है सीएसडीएस के मुताबिक 2024 में, और यादव वोट दोनों को मिलाकर इंडिया गठबंधन को वो 82% मिला है। अब अब इस तरह के बयान जब वो देते हैं, तो भाई ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कांग्रेस की तरफ मुसलमान को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये तो एक तरीके से कोर वोट पर ही चोट कर रहे हैं वो। और वो भी जब उस पर हालांकि मैं आगे आऊंगा, वो भी जबकि 2024 के मुकाबले 2027 में मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए पार्टियां जो हैं वो और भी मैदान में हैं। तो मैं आपसे पहले उन पार्टियों पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो बार बार मुस्लिम वोट की बात करके वो मुस्लिम वोट जो कि एक मुश्त इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है पिछले चुनाव में, ये प्रेशर टैक्टिक्स ही है कि वो ये कांग्रेस के लिए एक सेपरेट लामबंदी कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ आएगा, आ जाए, ये डर दिखाकर हम समाजवादी पार्टी से वो 170 सीटों का जो हम बात कर रहे हैं उन पर बार्गेन कर सकें, या ये क्या पॉलिटिक्स है बार बार मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहना, जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो ये बात स्वीकार्य है 2022 और 24 के बाद कि मुसलमान तो अखिलेश यादव के नाम पर वोट दे रहा है। देखिए, ये सिर्फ थोड़ा मुझे जगह बदलनी पड़ेगी, बात तो आप ही की है। जगह बदलनी पड़ेगी, जगह ऐसे बदलनी पड़ेगी कि रामपुर में मौलाना मोहिबुल्लाह को कैंडिडेट बनाया समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जी। और वो नहीं चाहते थे आजम खां, वो आसिम, जो जिनको उन्होंने पहले आसिम रजा, जिनको उन्होंने पहले चुनाव लड़ाया था, वो आसिम रजा को चुनाव लड़ाना चाहते थे। और कुछ लोगों ने, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसमें आजम खां साहब की जो है वो सहमति शामिल थी, मगर मौलाना मोहिबुल्लाह के अगेंस्ट में बहुत सारे पर्चे रामपुर में लगाए गए कि इनके तो 3 बीवी हैं, इनके तो 4 बीवी हैं, उनको डिफेम किया गया। और इनकी जो टीम थी आजम खान साहब की, उसने बहुत विरोध किया, पूरी ताकत से विरोध किया मौलाना मोहिबुल्लाह का। लेकिन इसके बावजूद मौलाना मोहिबुल्लाह चुनाव जीत गए। तो कैसे चुनाव जीते वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते। तो किसका वोट था वो? तो सिंपल है कि वो समाजवादी पार्टी का वोट था, अखिलेश यादव का वोट था। तो आजम खां भी, जब जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़े नेता है मुसलमानों की, वे भी अगर वो अपनी वोट, मुसलमानों की वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए समाजवादी पार्टी का अगेंस्ट, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं मुसलमान, चाहे शाहिद मंजूर हो, चाहे वो आजम खान हो, समाजवादी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, आप कहीं चले जाइए, सहारनपुर, चाहे आशु मलिक ही क्यों ना हो, आशु मलिक तो मतलब मास लीडर भी नहीं है। इनमें मैंने जो सबसे मजबूत नाम लिया है वो शाहिद मंजूर का लिया है, क्योंकि शाहिद मंजूर की विधानसभा में उनकी काफी पकड़ है। महबूब अली हो, इकबाल महमूद हो, जो संभल के हैं, इकबाल, कोई नेता कितना बड़ा हो, एसटी हसन हो, कमाल अख्तर तो खैर इनके प्रिय हैं अखिलेश के, वो तो समाजवादी पार्टी के मजबूत वफादारों में है। तो कोई कितना भी मजबूत नेता मुसलमान ही क्यों ना हो, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके उसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के किसी हिंदू प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े और मुसलमानों के 5000 वोट भी हासिल कर ले। बड़ी बात है, बड़ी बात, हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ। इमरान मसूद अपनी बात छोड़ दें, ओवैसी साहब 18 को सहारनपुर आ रहे हैं, उनकी बात भी छोड़ दें। असल में जो रियली है, रियलिस्टिक
रियलिटी है वो ये है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती कि हम व्यापारियों की पार्टी हैं, कांग्रेस ये नहीं कहती कि हम ब्राह्मणों का दल है, और बहुजन समाज पार्टी ये नहीं कहती कि हम दलितों की पार्टी हैं, उस तरह से समाजवादी पार्टी ये कहती नहीं है कि वो यादवों की और मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, जनता के बीच में ये बात है कि ये यादवों की और मुसलमानों का दल है। जिससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। हाँ, अब आप वेरी गुड, आपके साथ बात करने में इसलिए तो मजा आता है क्योंकि आपको पॉलिटिकल समझ बहुत है। अब अखिलेश यादव ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश में एक मैसेज चला गया है, अगड़े बनाम पिछड़े, स्वर्ण बनाम बहुजन। अब वो जो मैसेज गया है एक पारंपरिक विचारधारा का वो है, क्या उसको कहते हैं कि दोनों में विचारधारा का टकराव है, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में। वो क्या पारंपरिक विचारधारा का टकराव है, वो ये है कि कांग्रेस ने जो नेता चुने हैं वे जमींदार घरानों से आए। कांग्रेस के पास जो नेता हैं वे उनके पापा या उनके परिवार का कोई व्यक्ति सांसद था, विधायक था या जमींदार थे, तो उनके परिवार के नेता हैं। समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, हालांकि किया दोनों ने, काशीराम जी ने भी किया और मुलायम सिंह यादव जी ने भी किया दोनों ने। इनका जो राजनीतिक आधार है वह है दबे कुचले पिछड़े वंचित तबके, या ये लोग यानी कमजोर दबे कुचले लोग। इन्होंने सड़क से पैर चलने वाले लोगों को संसद तक पहुंचा दिया, विधानसभा तक पहुंचा दिया। लोग यहाँ से पैसेंजर ट्रेन में वो टॉयलेट्स के दरवाजे के बाहर बैठ के गए, उधर से लाल बत्ती बैठ करके आए। ऐसी दर्जनों मिसाल है समाजवादी पार्टी की भी और बहुजन समाज पार्टी की भी। और कांग्रेस की राजनीति है नहीं, कांग्रेस ने बड़े घरे के लोगों को नेता बनाया। तो ये एक बड़ा वैचारिक टकराव है दोनों के बीच में। ये पहले तो ये मैं आपको बेसिक बता दूं। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव, चूंकि मुलायम सिंह यादव जी के पास जो सूचना जाती थी वो सूचना देने के लिए कोई ना कोई जाता था, पर्ची पर लिख कर ले जाता था। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे टेक्निकली डिजिटली अपडेटेड नेता हैं। वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है और स्क्रीन पर वो रील नहीं देखते हैं, स्क्रीन पर वो लगातार रिसर्च करते हैं। हर एक क्षेत्र के ऐसा प्रत्याशी जो वहां प्रत्याशी होने वाला है, उनका विधायक है, उससे अलग भी 10 से 12 लोगों के बारे में वो जानते हैं, समझते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं, और वो फीडबैक पर उनका वर्क है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सीखा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो सहारनपुर में संजय गर्ग बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, उपचुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उस चुनाव में वीरेंद्र सिंह जसाला एमएलसी हैं भाजपा के, उससे मुलायम सिंह यादव जी के काफी करीबी थे, उनको वहां प्रभारी बनाया गया था। तो वीरेंद्र सिंह जसाला ने ये कहा मुलायम सिंह जी को मेरे सामने फोन पे कि 1000 वोट आपको हिंदू गुजर यहाँ नहीं मिल रहा है सहारनपुर में, 1000 वोट। और वहां एक क्षेत्र है जहां लगभग 1100-1200 यादव है, कि वो भी नहीं मिल रहा है। ये भी कहा कि वो भी नहीं मिल रहा है, कि मुसलमान ही वोट दे रहा है संजय गर्ग को, और मुझे हमें शक है कि इनको बनिया वोट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। और मुसलमानों ने 90,000 से ज्यादा वोट दी, बनिया वोट उनको 4-5 हजार मिली लगभग, और हार गए चुनाव वो बाई इलेक्शन। तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो ये बात समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जान गई। आपने सीएसडीएस की बात कर ली, ये बात समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जान गई। और टोटल फीडबैक लेने के बाद में, पूरे भारत उत्तर प्रदेश का फीडबैक लेने के बाद, अखिलेश यादव भी ये बात अच्छी तरह जान गए कि 90% वोट मुसलमान देता है, और यादव आपने बता दिया 82%। इस बार थोड़ा ज्यादा देगा, इस बार यादव वोट अखिलेश यादव को थोड़ा ज्यादा देगा। इस बार कोई उसमें इधर उधर विभक्ति की दिख नहीं रही है जी। तो इतना वोट देने के बाद भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पा रही है, 120 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई 2022 में एक तरफा वोट के बाद भी। तो अखिलेश यादव का फोकस जो है वो इस पर है कि खासकर अति पिछड़े प्रजापति, सैनी, कुशवाहा, मौर्य जो कहते हैं इसको, ये कश्यप, पाल और कुर्मी और दलित समुदाय की पे जातियां जैसे पासी, हिंदू धोबी, गोरी, इन पर फोकस है कि किसी तरह जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है इनको हम साथ लेके आए। लेकिन अगर अखिलेश यादव मुसलमानों के पक्ष में खुले तौर पर जिस प्लेटफॉर्म पर ये लाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो एक्चुअली इमरान मसूद की जो भाषा है ना वो असदुद्दीन ओवैसी की भाषा से मैच करती है। अगर मैं एक दूसरी चर्चा यहां कर दूंगा तो वो काफी विवादित हो जाएगी। ये गलतियां हैं राजनीतिक पार्टियों की, और समाजवादी पार्टी की भी ब्लंडर गलती है
कांग्रेस ने तो ये किया ही जीवन भर। इन्होंने एक्चुअली मुसलमानों में अपर कास्ट मुसलमानों को नेतृत्व दिया है, पसमानदा मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। पसमानदा मुसलमान जो है वो मूलतः इतना फेनेटिक नहीं है जी। हाँ, ये। क्योंकि वो तो रोजी रोटी की जीवन लड़ाई मतलब लड़ रहा है ना, वो तो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ रहा है। अब ये जज्बात से जब भी इन्हें लगता है कि हमारी राजनीति कमजोर हो रही है, तो ये जज्बात का सहारा लेकर के वो एकजुट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बहुत सारे पर्सनल कारण भी हैं इमरान मसूद साहब के, जी। बहुत सारे पर्सनल कारण भी हैं, ऐसा नहीं है। पहला, मैंने उनको सुना, उन्होंने एक, लेकिन इमरान मसूद पिछले 2 दिन से जो बोल रहे हैं ये बात सच है, बिल्कुल उनके चेहरे से लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हाँ, सच बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने एक सच बोला, वो बहुत सही, उन्होंने एक सच बोला, उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर के मेरी राजनीति खत्म करने पर तुले हैं सहारनपुर में। ये सच है, ये सच है। इसको आपको चूंकि गहराई से समझाने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी इस बारे में की बात नहीं हुई है, पहली बार बात होती है। सहारनपुर में इस समय पिछड़ी मुस्लिम बिरादरियों में सबसे बड़ी संख्या वाली बिरादरी एक है, वो है तेली बिरादरी। जी। उसके नेता आशु मलिक स्थापित हो चुके हैं। आशु मलिक बेशक ये आकर के ये कहें कि मैं जो हूं वो सारे बिरादरियों का नेता हूं, मैं जाति की बात नहीं करता, लेकिन ये सब नेताओं की टीवी पर कैमरे पर कहने की बातें हैं। सच ये है कि तेली समाज के नेता के तौर पर आशु मलिक सहारनपुर में स्थापित हो चुके हैं। अब वो वहां एक स्तंभ है एक बड़ी बिरादरी के। दूसरी, गाड़ा बिरादरी जो है उनका कोई विधायक वहां है नहीं। आजादी के बाद से 2-3 विधायक बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास एक ही नेता उनके पास है, फरहाद आलम गाड़ा, बड़े नेता। हाल का जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाया अब्दुल वाहिद को, लेकिन वो इतने प्रभावी है नहीं, अब फिरोज आफ्ताब है, वो बसपा में है। तो गाड़ा बिरादरी का अपना नेतृत्व हो चुका है। कुरैशी बिरादरी के वहां है फजलुर रहमान कुरैशी जो पूर्व सांसद है। राव बिरादरी में वहां है राव केसर एडवोकेट। और गुर्जर बिरादरी में वहां इकरा हसन आ गई है, मुस्लिम गुर्जर में इरशाद गुर्जर भी है, लेकिन इकरा हसन का वर्चस्व बढ़ गया है। मतलब ये है कि अब वहां जाति की पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई है सहारनपुर में कि हर जाति ने अपना अपना नेता चुन लिया है, वो इमरान मसूद का विरोध करते हैं। और खुले तौर पर एक एक्सक्लूसिव बात मैं आपको बता दूं, जो कभी इनके अपने थे वो भी इनके अपने नहीं है। जैसे एक माविया अली हैं, देवबंद के पूर्व विधायक हैं। इनको विधानसभा चुनाव इमरान मसूद ने लड़ाया था, वो कांग्रेस से विधायक बने थे, काफी इनकी नजदीकी थी। लेकिन कल माविया अली ने एक ऐसा बयान दिया है कि उसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को चौंका दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके पास एक जानकारी है, एक व्यक्ति जो सांसद है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया से मिला, दूसरी राजनीतिक पार्टी के मुखिया से, और उनको उस सांसद ने बेहद चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का आमंत्रित किया। अब ये देखिए कितनी गंभीर बात है, ये कितनी गंभीर बात है। तो इमरान मसूद को लगता है कि उनका जीवन, उनकी राजनीति, उनका मुसलमानों की राजनीति पर एक छत्र राज सहारनपुर में वो उनसे छिन रहा है। कभी वो समय था कि उनके दरवाजे पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के टिकट बांटे जाते थे जब रशीद मसूद साहब पावर में थे, और आज की स्थिति ये है कि वो अपने दामाद को और अपने भाई को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं। यूपी तक के एक इंटरव्यू में कुमार अभिषेक साहब के साथ उन्होंने इनकार किया जरूर, लेकिन मैं परिवार को नहीं लड़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं परिवार को नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन आप उनके भतीजे, उनके जुड़वा भाई के बेटे हमजा मसूद का आप सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा फ्रस्ट्रेशन देखिए, वो फ्रस्ट्रेशन देखिए, वो स्पष्ट करता है। आप उनके दामाद शायन मसूद जो है उनकी आप रील देखिए जिसमें पीछे वॉइस लगाती है कि चुनाव तो हम जरूर लड़ेंगे। तो इसका मतलब या तो इमरान मसूद उन्हें लड़ा नहीं चाहते, वो फ्रस्ट्रेटेड है, परिवार में फ्रस्ट्रेशन है, सिंपल, या फिर इमरान मसूद जो है वो कई प्रकार से इस समय तनाव में है। फिर एक उनका प्रश्नल ये है कि 2022 में अखिलेश यादव ने उनके साथ में जिस प्रकार का बर्ताव किया, वो उसको अब तक उसको भूल नहीं पा रहे हैं। वो मन में पार्टी से है, जो समाजवादी पार्टी से जब निकलना पड़ा उन्हें। जी हाँ, तो उसको वो अब तक भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि उनको कांग्रेस के कुछ नेताओं का समर्थन है, तो अब जैसे राजेंद्र पाल गौतम आए हैं, अजय राय हैं, तो वो जो शुरुआत में जो
हो सकता है कि ये कहा गया हो कि भाई तुम अपने हिस्से की सीटें जो है वो उसके लिए बार्गेनिंग करो, अपने हिस्से की सम्मानजनक सीटें हासिल करो, और 2% इनको बोलने के लिए कहा गया हो और ये 100% बोलने लगे, हम्म। ओवर कर दिया हो। मगर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए खतरनाक हो रहा है। अगर जी। कांग्रेस जो है, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, एक अच्छी रिसर्च, एक अच्छी स्टडी के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद कह रहा हूं, कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है 2027 का हम्म। विधानसभा चुनाव, तो उनकी स्थिति 2022 के चुनाव से भी बुरी हो सकती है, जहां 100 से ज्यादा सीटों पर उन्हें 2000 वोट भी नहीं मिले। बिल्कुल। विधायक तो खैर दो आपने ही। बीच में बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि इमरान मसूद की जो भाषा है वो वही भाषा है जो असदुद्दीन ओवैसी की होती है। मैं आपसे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल करना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी अब चूंकि अपना अभियान शुरू कर चुके हैं, आपने बताया कि सहारनपुर आने वाले हैं जल्दी, तो कांग्रेस का क्या रुख है, या कांग्रेस का और इमरान मसूद का क्या रुख है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर? क्या कहीं कोई केमिस्ट्री, कोई खिचड़ी पक रही है क्या उधर भी? देखिए, इमरान मसूद चाहते हैं, मैं आप वो इमरान रिवील कर रहा मसूद हूँ की बात, आपको। हाँ जी, हम इमरान मसूद की बात कर रहे इमरान हैं, हाँ। मसूद चाहते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हम्म। असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम्म। और सलाह मिलते हैं, दोनों सांसद हैं। इमरान मसूद वैसे एक इंसान के तौर पे एक अच्छे इंसान है, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत सम्मान करता हूँ अखिलेश जी का। वो जो कर रहे हैं वो शुद्ध पॉलिटिक्स है, और इंसान के तौर पर उनका भाजपा के लोगों से, इंसान के तौर पर उनका सपा कांग्रेस सबके लोगों से अच्छे उनके रिश्ते हैं। हम्म। तो वो अलग चीज है कि वो उनके असदुद्दीन ओवैसी से भी अच्छे रिश्ते हैं, ओवैसी साहब के तो सबसे भी अच्छे रिश्ते हैं। मगर पॉलिटिकली कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो ओवैसी साहब के साथ चुनाव लड़े। हाल ही का हम्म। तेलंगाना में ओवैसी साहब ने वो इनको सीट जीतने में मदद जरूर की, इनके पक्ष में प्रचार भी किया कांग्रेस के हाल के बाई अच्छा। इलेक्शन में। तो अच्छा। वो एक अलग स्थिति है कि तेलंगाना में इनके बीच में कितनी अच्छी ट्यूनिंग है। वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो हैं, वो इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की अक्सर तारीफ करते हैं, उनको काफी पावर्स भी वहां दी हुई है, इनकी भी तारीफ करते हैं। वहां एक जैसी घर जैसी बात है, इनकी पारिवारिक बात, ठीक ठाक जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ इमरान मसूद दूसरी बात चाहते हैं। इस बात को जो है वो अखिलेश जो है, समाजवादी पार्टी नहीं समझ रही है। वो दूसरी बात यह है, इमरान मसूद ये चाहते हैं कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। हम्म। इमरान मसूद को ऐसा लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, तो वो सातों की सातों सीटें सहारनपुर की जिता के ले जाएंगे। हम्म। क्योंकि कितनी भी बुरी स्थिति हो, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, हम्म। बसपा ने जिस तरह से सहारनपुर में टिकट दिए हैं, और जिस तरह से बसपा के नजदीक अच्छे कैंडिडेट जा रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी बसपा को मिल रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है। हम्म। अच्छे हाल। प्रत्याशी जो है बसपा के जी। पास जा रहे हैं। इस बात को जो है वो नोटिफाई किया है सभी राजनीतिक दलों ने। अब एक और बात है, जी। अगर यहां भी बात नहीं बनती है, तो इमरान हम्म। मसूद जो है वो कांग्रेस को चंद्रशेखर आजाद को साथ लेने के लिए मनाएंगे। आपने हम्म। कुमार अभिषेक से जब वो बात कर रहे थे, तो उसी बातचीत में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा चंद्रशेखर तो मेरा भाई है, कल भी मेरा भाई बिल्कुल। था, आज भी मेरा भाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल है, हम्म। सिंपल है कि एक तो पर्सनली अखिलेश यादव से इमरान मसूद काफी नाराज हैं। हम्म। 2022 के अपमान को वो भूल नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है वो हम्म। अपमान है। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि सहारनपुर की राजनीति में उनके परिवार का जो राजनीतिक वर्चस्व था, वो जातियों में बंटने लगा है। और नए नेता जैसे आशू मलिक हो, फरहाद आलम गाड़ा हो, फिरोज आफ्ताब हो, फजलुर रहमान कुरैशी हो, इन्होंने सहारनपुर की सियासत में, या इकरा हसन ही क्यों ना हो, इन्होंने हम्म। सहारनपुर की सियासत में अपनी अपनी जाति का नेतृत्व कब्जा लिया है। क्योंकि उनकी जाति जिससे वो आते हैं, उसकी मात्र 3 या 4 हजार वोट हैं। तो हम्म। अगर वो सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करेंगे, तो उनका कैरियर, चूंकि जाति की पॉलिटिक्स हावी हो गई है मुसलमानों में सहारनपुर में, तो लंबा चलेगा नहीं। फिर उनके दामाद और उनके भतीजे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पापा, बाबा हम्म। कहते हैं उनको, कि हम्म। अगर हमारे बाबा का कैरियर ही डाउन हो जाएगा, तो हमारा तो फ्यूचर नहीं बन पाएगा। तो वो वाकई राजनीतिक तौर पर एक बेहद कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हम्म। उसमें जी, बहुत तो सारी चीजें हैं। इसको यहाँ पर वाइंड अप कर सकते हैं। जो आपने बताया बहुत ही
ये जो आपने आखिरी हिस्सा आपकी बातचीत का ये पूरा क्रक्स है हमारी आधे घंटे की बातचीत का कि आखिर इमरान मसूद, ये सवाल बार-बार अगर आपके ज़हन में दोस्तों उठ रहा है कि क्यों इमरान मसूद लगातार बोल रहे हैं, तो ये आस मोहम्मद की ये आखिरी के 120 सेकंड की बातचीत आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिर क्या बारीक वजहें हैं। तो दरअसल इमरान मसूद की वजहें जो हैं वो परिवार से शुरू होती हैं, उनके ज़िले सहारनपुर की राजनीति तक जाती हैं और फिर वो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स के ताने-बाने को प्रभावित करती हैं। हम आस मोहम्मद, क्या हम यहाँ खत्म कर सकते हैं इस बातचीत को इस नोड पर कि भले ही इमरान मसूद की वजहें निजी हो, पारिवारिक हो या फिर उनकी सहारनपुर जिले की इलाकाई वजह हो, लेकिन अगर इमरान मसूद का ये रवैया रहता है तो वो 2027 में इंडिया गठबंधन के यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती को भी प्रभावित कर सकता है, उसमें दरार डाल सकता है। ये उसका लार्जर इंपैक्ट हो सकता है। क्या और क्या इसमें आप एक बात और उसमें आप ऐड कर लीजिए। जी। इसमें मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं। ये बात कई बार छोटी छोटी चिंगारियां शुरू होती हैं और बाद में वही बारूद बन जाती है, फैल जाती है, बड़ी आग बन जाती है। तो आप इसे सिंबॉलिकली छोटी चिंगारी कह सकते हैं सहारनपुर को, जैसा आपने कहा। मगर मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 4 और 3 का फार्मूला करे सहारनपुर में और ये कह दे इमरान मसूद को कि भाई चलो ठीक है, हम आपको, चूंकि सहारनपुर की राजनीति में आप सबसे बड़े नेता हैं और आपके पास वोट बैंक भी है और आपके पास अनुभव भी है, हम आपके कहने से टिकट कर रहे हैं और ये 7 विधानसभा में जिताकर दो, और 2 टिकट उसमें बेहट और सहारनपुर देहात आशु मलिक का रखे, तो भी इमरान मसूद मान जाएंगे। अच्छा। दिक्कत यह है उनके कहने से एक भी टिकट नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये तो फिर बड़ी बात है और ये जाहिर तौर पर एक पर हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद और इमरान मसूद का राजनीति में एक करियर है पूरा भाई, एक रसूख है, और ऐसे में अगर एक भी टिकट उनके इलाके में उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जायज है, जो साफ साफ झलकती भी है। लेकिन दोस्तों 2027 एक बड़ा ही करो या मरो का चुनाव है, खास तौर पर बीजेपी जहां एक तीसरी हैट्रिक लगाने की लड़ाई लड़ रही है, वहीं 2017 से सत्ता से बाहर अखिलेश यादव की पार्टी वापसी सत्ता में वापसी की जंग लड़ रही होगी। और ये चुनाव इसलिए बहुत ही करो या मरो का चुनाव हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के लिए 2029 की जमीन यहां से तैयार होगी और पूरे देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की जो पूरी राजनीति है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से प्रभावित होगी। उसकी तस्वीर साफ होगी कि वो आगे 2029 के लिए कैसे बीजेपी का और एनडीए का मुकाबला करने वाली है। तो इस महत्वपूर्ण चुनाव में हर छोटा बड़ा आ, हर छोटा बड़ा वोट, हर इसीलिए आप देखते हैं कि हम लगातार एक एक जाति के वोटों के बारे में बात करते हैं, एक एक समुदाय के वोटों के बारे में बात करते हैं और एक एक इलाके के वोटों के बारे में बात करते हैं। तो सहारनपुर, जैसा आस मोहम्मद ने कहा, भले ही एक इलाका या एक जिला लग रहा है सुनने में, लेकिन इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा दिखाई दे रहा है इमरान मसूद के नजरिए से। आने वाले दिनों में इमरान मसूद का रवैया या ये राजनीतिक घटनाक्रम क्या शक्ल अख्तियार करते हैं, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आस मोहम्मद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।